नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आपको जेएनयू एमए हिस्ट्री की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जेएनयू पीजी एडमिशन से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम ऐसे ही आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो चलिए भाई, देर किए बगैर हम आपको आगे की जो भी चीजें हैं बता देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जेएनयू के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप जेएनयू के बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे जेएनयू में एडमिशन पाना है, तो देखिए भाई, जेएनयू में एडमिशन पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स लाना। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेएनयू पिछले 3 सालों से अपना एंट्रेंस एग्जाम पीजी के लिए सीयूईटी पीजी के थ्रू ही करा रहा है। तो सीयूईटी पीजी के थ्रू तो भाई आपको एडमिशन पाना है, लेकिन मार्क्स वगैरह कितने आने चाहिए? आपको एमए हिस्ट्री का पेपर कोड नहीं पता है और आप एमए हिस्ट्री देने का सोच रहे हैं, जेएनयू के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर कोड क्या है। तो पेपर कोड है HUUP09। ठीक है, जब आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरेंगे तो आपको जेएनयू के लिए इस पेपर कोड को सिलेक्ट करना होगा, जो कि हिस्ट्री का है। और इसी पेपर कोड के एग्जाम देने के बाद आपको जेएनयू के पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उसके बाद जो है जेएनयू अपनी कट ऑफ वगैरह जारी करेगी। अगर आप कट ऑफ में आ जाएंगे तो आपका एडमिशन जेएनयू में होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जेएनयू एमए हिस्ट्री के कोर्स के बारे में जानना है कि क्या और कैसे होता है। तो जेएनयू का एमए हिस्ट्री का जो कोर्स है वो जो है कहाँ चलता है? सीएचएस बिल्डिंग में चलता है, जिसको कि सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री के तीनों पार्ट जो है पढ़ाए जाते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, ये तीनों पार्ट हिस्ट्री के पढ़ाए जाते हैं। और डिग्री जो है आपको किसकी मिलती है? एमए इन हिस्ट्री की डिग्री मिलती है। यानी कि 2 साल पढ़ने के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी उस पे एमए इन हिस्ट्री लिखा होगा, बट ये जो है आपका स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? आपका स्पेशलाइजेशन होगा, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मिडिवल हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई जेएनयू में पढ़ने का तो सोच रहे हैं, बट एलिजिबिलिटी क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि भाई हम जेएनयू में पढ़ने के लायक हैं, एडमिशन पाने के लायक हैं? तो सबसे जरूरी चीज आपको पता है, मॉडर्न के लिए भी पेपर कोड सेम है, मिडिवल के लिए भी सेम है और एंशिएंट के लिए भी सेम है। यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों के लिए ही पेपर कोड सेम है, HUUP09। आपको 75 क्वेश्चन का क्या एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं भाई कि एलिजिबिलिटी क्या है इसका। तो देखिए भाई, 10 प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये आपका पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है इनके इसमें एलिजिबिलिटी में अभी लागू नहीं किया गया है, और अभी किसी ने किया भी नहीं है। ठीक है ना, 4th ईयर का ग्रेजुएशन अभी किसी ने किया भी नहीं है। तो अगर आप ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, तो आपके 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन में कितना 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं या फिर आप PWD कैटेगरी के हैं तो आप पास होने चाहिए। परसेंटेज फिर मायने नहीं रखेगा। आप लोग जब देखेंगे इधर तो साफ साफ सारी चीजें लिख दी गई हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के हैं तो भाई पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल के हैं, ओबीसी में आते हैं, तो फिर जो है ना ये 50% आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। तो ये चीज सेम मिडिवल में भी लागू होता है और इधर जो है ये एंशिएंट में भी लागू होता है। तो ये चीज आप लोग पहले से तैयार रहिएगा इसके लिए कि आपका ग्रेजुएशन में जो है 50% के ऊपर होना चाहिए। ओबीसी और जनरल वाले बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ लें कि 50% के ऊपर आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम में कोई भी काम नहीं बनने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ एमए इन हिस्ट्री कोर्स के बारे में सारी जानकारी अच्छे से इन्होंने दे रखी है। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं
इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखिए भाई, होता क्या है कि एमए इन हिस्ट्री का जो कोर्स है सीएचएस में चलता है, यानी कि सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, और इसमें एमए हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे, यानी कि जेएनयू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सबसे पहले एक चीज कंफर्म करना होगा कि आप एंशिएंट के लिए करेंगे, मिडिवल के लिए करेंगे या मॉडर्न के लिए करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी एक के बारे में सोच लिए, यानी कि आपने मॉडर्न में एडमिशन ले लिया और आप एडमिशन के बाद सोचेंगे कि आपको जो है ना मॉडर्न से एंशिएंट में कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो पहले ही आपको कंफर्म हो लेना है कि आप मॉडर्न से पढ़ाई करने वाले हैं या फिर एंशिएंट से करने वाले हैं। इसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपने मार्क्स को देखते हुए जो है एंशिएंट, मिडिवल या फिर मॉडर्न तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना होगा, जो कि इस लाइन में साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, या तो आप एंशिएंट चूज करिए, या तो आप मिडिवल करिए, या तो आप मॉडर्न कर लीजिए। तीनों जो है ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है चूज करने के लिए। 2023 तक क्या हुआ था कि इन्होंने दो दो ऑप्शन दिया था बच्चों को, लेकिन 24 में इसको हटा दिया और 25 में भी सेम 24 वाला ही पैटर्न लागू करने जा रहा है। तो इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना, उसके हिसाब से तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करना है। चलिए यहां पर फिर से ये जो है जेएनयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि बैचलर डिग्री जो है आपका, क्या आप बैचलर होने चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के आपको जेएनयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपकी पढ़ाई 10th, 12th और ग्रेजुएशन के आधार पे 10+2+3 के पैटर्न पे आपका एजुकेशन होना चाहिए, और आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए। यानी कि अगर आपके 50% से ज्यादा अंक हैं इनमें, तभी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर इन्होंने SC, ST, OBC जैसी कोई भी चीजें नहीं लिखी है। वो जो पहले मैंने दिखाया वो एनटीए के पोर्टल से लेकर के स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, बट ये क्या है, जेएनयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपका 50% है ना, तो आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर कोड भी इन्होंने दे रखा है, AMODM 217, ठीक है, AMEDM मिडिवल का 218 और एंशिएंट का ANCM जो है 219। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। मॉडर्न को MODM बोलेंगे, मिडिवल को MEDM बोलेंगे और एंशिएंट को ANCM बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ करके पहले से रखनी होगी। पेपर कोड क्या होने वाला है, तीनों का सेम पेपर कोड है, HUQP09। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो लोग भी जेएनयू में एडमिशन पाने का सोच रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोरिका पिछले 3 सालों से जेएनयू में लगातार रैंक 1 हिस्ट्री में दे रहा है, यही द हिस्टोरिका की खासियत है। और हम अपना टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर चुके हैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए। खासकर हिस्ट्री के बच्चे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भाई आपको इतने सारे फीचर मिलने वाले हैं, और कोर्स जो है 1999 रुपए का है। बट आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं सीयूईटी पीजी 2025, तो आपको ये टेस्ट सीरीज जो है मात्र कितने का मिलेगा भाई, मात्र जो है ये 899 रुपए का मिलेगा। ठीक है ना, कितने का, 899 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको इतने सारे फीचर मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस और ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, 20 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा जो कि 75 क्वेश्चन का होगा, सेम सीयूईटी पीजी के पैटर्न पे होगा। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू वगैरह हो, चाहे सीयूईटी का हो, बीएचयू का हो, जेएनयू का हो, डीयू का हो, जीएमआई का हो, 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट, 20+ यूनिट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद 10,000 जो है आपको एमसीक्यूज लाइव कराया जाएगा। इसके साथ आपको और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। द हिस्टोरिका की ई बुक जो है आपको मिल जाएगी, जिसको कि पढ़ करके आप अपनी तैयारी बहुत ही आसान बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज रहा, और इसी के साथ साथ हमारा प्रहार बैच भी चल रहा है। अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कवर कराया जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा फीचर्स वगैरह, सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर दे रखा है। और साथ ही अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री का मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है कोर्स की फी 4500 रुपए है। लेकिन द हिस्टोरिका कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये कोर्स जो है ना कितने का, लगभग 3500 रुपए का पड़ जाएगा। तो
इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज और इतने सारे फीचर मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी बच्चों की तरह आप भी जेएनयू में एडमिशन पाएं, आप अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज और प्रहार बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी और शानदार कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां से ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, द हिस्टोरिका सीयूईटी पीजी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो ये जो है कट ऑफ 2024 का है, पहले राउंड का कट ऑफ है। एएनसीएम एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे ऊपर में इन्होंने दे रखा है यूआर कट ऑफ रैंक 11, ठीक है ना। और ये जो है सबसे पहला कट ऑफ मार्क्स इन्होंने क्या 70% दिया है, ठीक है ना, 70% जो है इन्होंने दिया है। इसके बाद एससी कट ऑफ रैंक 5, यानी कि ये सीटों की संख्या है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एससी हो गया, फिर एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ओबीसी हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आप लोग पूछते हैं कि सर सीटें कितनी होती हैं, सीटें कितनी होती हैं, कितनी सीट होती है, एंशिएंट में कितनी सीट है, मिडिवल में कितनी सीट है, मॉडर्न में कितनी सीट है। तो ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं भाई, ठीक है ना, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। चलिए यहां पर आप लोगों को दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके एंशिएंट में कितनी सीट है, मिडिवल में कितनी सीट है और मॉडर्न में कितनी सीट है। तो यहां पर मैंने अच्छे से सारी चीजों को लिख रखा है, आप लोगों को दिख जाएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में यूआर की 13 सीटें हैं, ठीक है। और एससी की कितनी सीटें हैं भाई, एससी की कितनी सीटें हैं, एससी की सीटों की संख्या जो है वो 5 है, एसटी की 2, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल 31 है, पीडब्ल्यूडी की 2 सीट है। मिडिवल में 13, जनरल की 5, एससी की 2, एसटी की, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल 31 और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 2 सीट। इसके बाद मॉडर्न में 18, 6 जो है एससी की है, 18 जनरल की है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, टोटल 43 है और पीडब्ल्यूडी की जो है 2 सीटें हैं। तो इस तरह से सीटों की संख्या आपके सामने है और आपको पता है 100 से ज्यादा सीटें जो है एमए हिस्ट्री में है जेएनयू में। तो अच्छी खासी सीटों की संख्या है और आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब आप लोग पूछते हैं कि सर फी क्या हो सकता है, फी कितना लगेगा अगर हम एडमिशन लेते हैं। तो देखिए भाई आपकी जो कोर्स की फी है मात्र 315 रुपए है, ठीक है। 315 रुपए में आपको साल भर पढ़ाई करने को मिलेगा, पहली चीज ये फी रहा आपका। दूसरी चीज क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हॉस्टल कैसे मिलता है जेएनयू में। तो जेएनयू में दिल्ली वालों को छोड़ करके जो है सबको हॉस्टल मिलता है। अगर आप दिल्ली के नहीं रहने वाले हैं, आपका अस्थायी निवास दिल्ली का नहीं है, तो आप सभी लोगों को हॉस्टल जो है जेएनयू में प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि जेएनयू में सभी लोगों को हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल की फी बहुत कम है, मेस का भी खाना वगैरह जो है आपको बहुत सस्ते में ही मिल जाता है। तो कोर्स की फी मात्र 315 रुपए है, यानी कि 315 रुपए पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म मान लिया जाएगा। चलिए, और ये जो है हमारे 2024 के कुछ धुरंधर थे जो कि जेएनयू तक का सफर अपना पूरा कर चुके हैं। और जब आप जेएनयू में एडमिशन पा लेंगे तो आप लोगों को जो है इनसे मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें कि अभिषेक है, अंचल है, मुस्कान है, हिमालाक्षी है, सनी का जो है रैंक 1 था। इसी तरह से सभी बच्चे जो है, ठीक है ना, लगभग 100 में से 35 से ज्यादा बच्चे जो थे द हिस्टोरिका के थे जेएनयू में 2024 में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जो फोटो है यहाँ पर लगे, तो आप खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, हमारे बैच को ज्वाइन करिए। और कोई भी दिक्कत आती है हमेशा हम लोग आपके साथ हैं। इन लोगों से भी आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं। आप लोग इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको आपके सीनियर से भी बातचीत करने का, उनके अनुभवों को जानने का जो है मौका उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें रही। अगर अभी भी आपके मन में एमए हिस्ट्री को लेकर के कोई भी डाउट है, जेएनयू एमए हिस्ट्री को लेकर के, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां पर जो है जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जेएनयू की पल पल की अपडेट के लिए और साथ ही जेएनयू में एडमिशन पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और ख्याल रखिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।